नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल की मदद से किस तरह से इमेज को हमारी रिक्वायरमेंट की साइज़ और रेजोल्यूशन में क्रॉप कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ टूल्स पैनल से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है C। जैसे ही आप क्रॉप टूल सिलेक्ट करेंगे, इमेज के आसपास एक क्रॉपिंग बॉर्डर आ जाएगी। क्रॉपिंग बॉर्डर में 8 हैंडल्स देख सकते हैं। इनमें से कोई भी हैंडल ड्रैग करके इमेज को कोई भी शेप में रीशेप करके क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉपिंग बॉर्डर के अंदर का एरिया रहेगा और क्रॉपिंग बॉर्डर के बाहर का एरिया दूर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज को ड्रैग करके क्रॉपिंग बॉर्डर के बीच रिपोजिशन कर सकते हैं। अब अगर आप इमेज की जगह क्रॉपिंग बॉर्डर को ड्रैग करना चाहते हैं तो ऑप्शंस बार पे सेट एडिशनल क्रॉप ऑप्शंस में जाके क्लासिक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे कीबोर्ड से P की को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम क्रॉपिंग बॉर्डर को मूव करके रिपोजिशन कर सकते हैं। अब क्रॉप को कैंसिल करने के लिए ऑप्शंस बार में यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर एस्केप की को प्रेस करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने तरीके से भी क्रॉपिंग बॉर्डर को ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हैंडल्स को ड्रैग करके इमेज को रिसाइज कर सकते हैं या फिर क्रॉपिंग बॉर्डर को ड्रैग करके इमेज को रिपोजिशन कर सकते हैं। ऑप्शंस बार में ये रीसेट बटन है, जिसे सिलेक्ट करके क्रॉप टूल को रीसेट कर सकते हैं। इस इमेज को 4 अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। अब इस इमेज को क्रॉप करने के लिए टूल्स पैनल में क्रॉप टूल पे क्लिक करते ही आपको क्रॉप करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, ऑप्शंस बार में यहाँ से इस राइट साइन पे क्लिक करके इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तीसरा, इस इमेज पे डबल क्लिक करके इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और लास्ट में कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब अगर आप ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो के साथ इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करने से एस्पेक्ट रेशियो लॉक हो जाएगा और कॉर्नर हैंडल्स को ड्रैग करने से ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में ही इमेज क्रॉप होगी, इस तरह से। इसे अंडू करते हैं, Ctrl+Z। अब अगर क्रॉपिंग बॉर्डर को उसके सेंटर में से रिसाइज करनी है तो ऑल्ट की को प्रेस करने से क्रॉपिंग बॉर्डर उसके सेंटर में से रिसाइज होगी, इस तरह से। इसे अंडू करते हैं। अब अगर हमें इमेज के ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो को लॉक करके सेंटर में से रिसाइज करनी है तो उसके लिए Shift+Alt की प्रेस करके कॉर्नर के हैंडल्स को ड्रैग करने से ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में ही क्रॉपिंग बॉर्डर सेंटर में से रिसाइज होगी। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो में इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस बार में रेशियो ऑप्शन पे क्लिक करते ही डिफरेंट प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे, फोटोशॉप विड्थ और हाइट को बॉक्सेस में एंटर कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्वैप आइकॉन पे क्लिक करते ही दोनों वैल्यू एक दूसरे बॉक्स में चेंज हो जाएगी, यानी कि पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में और लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में आसानी से स्वैप कर सकते हैं। अब यहाँ से इस वैल्यू को क्लियर कर देते हैं। अब अगर आप जो एस्पेक्ट रेशियो में इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं वो अगर प्रीसेट्स में नहीं है तो आप अपना कस्टम एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए यहाँ पे रेशियो ऑप्शन में जाकर न्यू क्रॉप प्रीसेट सिलेक्ट करते ही एक न्यू क्रॉप प्रीसेट नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे प्रीसेट का नाम एंटर करके ओके पे क्लिक करने से नया प्रीसेट सेव हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकेंगे। अब यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक इमेज साइज और रेजोल्यूशन में इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से WH रेजोल्यूशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट एंटर करने के बाद इस बॉक्स में रेजोल्यूशन एंटर करेंगे। ऑप्टिमम रेजोल्यूशन वैल्यू 300 पिक्सल्स है, जो कि हाई क्वालिटी इमेज प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है, तो उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। अब क्रॉपिंग बॉर्डर को रिपोजिशन करके एंटर करते ही इमेज कस्टम विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन में क्रॉप हो जाएगी। हमने जो कस्टम विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन में इमेज को क्रॉप किया है उसे चेक करना है तो एप्लीकेशन बार में इमेज में जाके इमेज साइज सिलेक्ट करते ही आप इमेज साइज और रेजोल्यूशन देख सकते हैं। अब अगर क्रॉप को अंडू करना है तो एप्लीकेशन बार में एडिट में जाके अंडू क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर कीबोर्ड से Ctrl+Z को प्रेस करेंगे और इसके साथ ही इमेज ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। क्रॉप ओवरले। अब यहाँ पे ओवरले आइकॉन पे क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के 6 ओवरले ऑप्शन है। इसे एक साइकिल में सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से O की को प्रेस करने से 6 के 6 ओवरले 1 बाय 1 इमेज में देख सकेंगे। यहाँ पे ओवरले की मदद से डिफरेंट टाइप की ग्रिड इमेज में देख सकेंगे, जिससे सब्जेक्ट को बेस्ट स्पॉट पे रिपोजिशन करने में आसानी होगी। स्ट्रेटन टूल। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। अब यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं और रेशियो ऑप्शन में जाकर ओरिजिनल रेशियो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षितिज पे ये लाइन थोड़ी सी क्रॉस है। अब अगर हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेटन टूल की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शंस बार से स्ट्रेटन टूल को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से अब आप कर्सर से एक लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। अब हम क्षितिज लाइन पे माउस बटन से क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद माउस बटन को रिलीज कर देंगे। इसके साथ ही एक क्रॉपिंग बॉर्डर आ जाएगी। अब एंटर करते ही इमेज इसी स्ट्रेट लाइन में क्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ से क्लासिक मोड को अनटिक कर देता हूँ। डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट चेक्ड ही होता है। इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी इमेज को क्रॉप करेंगे तो क्रॉप एरिया से आउटसाइड के पिक्सल्स डिलीट हो जाएंगे। इसे समझने के लिए मैं रेशियो ऑप्शन से एक लैंडस्केप मोड वाला प्रीसेट सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसे लैंडस्केप मोड में से पोर्ट्रेट मोड में स्वैप कर देता हूँ। अब एंटर करते ही इमेज पोर्ट्रेट मोड में क्रॉप हो जाएगी। अब इमेज क्रॉप हो जाने के बाद अगर हम पोर्ट्रेट मोड में से लैंडस्केप मोड में स्वैप करेंगे तो यहाँ पे इमेज रीसाइज करने की जगह बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इमेज को पोर्ट्रेट मोड में क्रॉप कर देने के बाद दोनों साइड के पिक्सल्स डिलीट हो गए हैं। अब अगर हम इमेज को रिसाइज करने के लिए क्रॉपिंग बॉर्डर के हैंडल को ड्रैग करके इमेज से बाहर कैनवास में ले जाएंगे तो इमेज के साथ दोनों साइड में वाइट बैकग्राउंड में कैनवास ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट सिलेक्ट किया हुआ है। अब वापस ओरिजिनल इमेज पे आते हैं। अब हम इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। अब फिर से रेशियो ऑप्शन में जाके लैंडस्केप मोड वाला प्रीसेट सिलेक्ट करता हूँ और लैंडस्केप मोड में से पोर्ट्रेट मोड में स्वैप करता हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड में इमेज को क्रॉप करता हूँ, रिजल्ट सेम ही है। लेकिन अगर अब मैं पोर्ट्रेट मोड में से लैंडस्केप मोड में स्वैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉप की हुई इमेज के आउटसाइड के पिक्सल्स दोबारा देख सकते हैं। अब फिर से पोर्ट्रेट मोड वाली इमेज को ओरिजिनल इमेज में रीसाइज कर सकते हैं। इस तरह से
अब यहाँ पे ऑप्शंस बार में क्रॉप आइकॉन पे राइट क्लिक करके रीसेट टूल को सिलेक्ट करके क्रॉप टूल को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।